ओके गाइस, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सिखाया। जब किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में हम प्रदर्शित करते हैं तो उस श्रेणी के चार बराबर जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को हम क्वार्टाइल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी श्रेणी के चार बराबर भागों को बांटने वाले बिंदुओं को हम चतुर्थक कहते हैं। गाइस, इसी क्रम में मैंने कल आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट यानी व्यक्तिगत और असतत श्रेणी का चतुर्थक निकालना सिखाया था कि किस तरीके से हम दी गई व्यक्तिगत और असतत श्रेणी का चतुर्थक ज्ञात कर सकते हैं। गाइस, आज मैं आपको सतत श्रेणी का चतुर्थक ज्ञात करना सिखा रहा हूं, यानी हम लोग कैसे दी गई सतत श्रेणी में, या कह सकते हैं इंग्लिश में इन ए कंटिन्यूअस सीरीज, हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के बराबर होता है, तो आज मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। ओके गाइस, जैसा कि हम जानते हैं टॉपिक चल रहा है क्वार्टाइल चतुर्थक, और कल मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए चतुर्थक ज्ञात करना सिखा दिया है। आज मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज का चतुर्थक ज्ञात करना सिखा रहा हूं, और सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज यानी हमें सतत श्रेणी का चतुर्थक ज्ञात करना है, क्वार्टाइल ज्ञात करने हैं। कैसे निकलेंगे देखिए गाइस, आपने कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकाला, तो कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन क्या था, क्या थी मीडियन की परिभाषा? वह बिंदु जो दी गई श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे उसे हम माध्यिका कहते थे या मीडियन कहते थे। चतुर्थक में वो बिंदु जो किसी श्रेणी को चार बराबर भागों में विभाजित कर दे। तो जैसा कि आप जानते हैं मीडियन ज्ञात करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। आपने ये फॉर्मूला मीडियन ज्ञात करने के लिए किया था। इसमें मीडियन किसी भी बारंबारता बटन को दो बराबर भागों में बांटता था, इसीलिए से हम दो से भाग लगाते थे। जैसा कि चतुर्थक की परिभाषा से है, वह बिंदु यानी किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद वह बिंदु जो उसे चार बराबर भागों में बांट दे, उन बिंदुओं को हम क्या कहते थे? क्वार्टाइल कहते थे। तो अब हम दो की जगह लेंगे चार। क्या लेंगे? चार। देखिए हम जानते हैं, ये मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, क्यू आई इज इक्वल टू एल प्लस आई एन बाई 4 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू आई। ओके गाइस, अब क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज क्यू आई? क्यू आई इज द ith नंबर ऑफ क्वार्टाइल। क्यू आई इज द ith नंबर ऑफ क्वार्टाइल। जैसे आई इक्वल टू क्या होता है? वेयर
आई इक्वल टू 1, 2 और 3। हम 3 क्वार्टाइल ज्ञात कर सकते हैं। पहला निकाल ले, दूसरा निकाल ले, तीसरा। दूसरा हम इसीलिए कैलकुलेट नहीं करते कि दूसरा ऑलरेडी मीडियन के बराबर होता है, इसीलिए हम पहला और तीसरा क्वार्टाइल ज्ञात करते हैं। तो आई इक्वल टू 1 और 2। फर्स्ट व्हाट इज L? L is lower limit of quartile class किसी भी चतुर्थक क्लास की लोअर लिमिट या निम्नवत सीमा या निम्न सीमा f फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। जो f होगा वो चतुर्थक वर्ग की, चतुर्थक क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। I चतुर्थक वर्ग का अंतराल या बोल सकते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल व्हाट इज CF? किसी जो चतुर्थक वर्ग जिसमें जो चतुर्थक वर्ग है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्वार्टर क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्वार्टाइल क्लास। ओके गाइस, L हो गया, CF हो गया, F हो गया और I हो गया। इसका मतलब ये हमारे इसके नोटेशंस हैं। I mean to say that to find out the quartiles for the continuous series we can use that formula Qi is equals to L plus IN by 4 minus CF upon F into I। और I का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3। अगर मान लीजिए हम 1 रखें तो Q1 is equals to L plus 1 into N। N क्या है? Sum of all frequencies। 1 into N upon 4 minus CF upon F into I हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूं तो Q2 सेकेंड क्वार्टाइल L plus 2N by 4 minus CF upon F into I हो जाएगा। और अगर मैं I is equals to 3 रखूं तो Q3 ये थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। Q3 is equals to L plus 3N by 4 minus CF upon F into I। ओके गाइस, अब मैं आपको इस सूत्र की सहायता से क्वार्टाइल ज्ञात करना सिखा रहा हूं। ओके गाइस, फॉर्मूला भी याद ही आएगा, दोबारा नोट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल। कैलकुलेट Q1 and Q3 for the following data। दिए गए आंकड़ों के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का मान हमें ज्ञात करना है। दैट इज कॉल्ड Q1 एंड Q3। Q1 is first quartile and Q3 is third quartile। Okay guys, the data is class interval and respective frequency 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और लास्ट है 35 से 40। ओके गाइस, दिस इज आवर क्लास, these are our class intervals and respective frequencies are
8, 12, 15, 8, 12, 15, 20, and suppose that 14, 12, 10, 9. 14, 12, 10, and 9. Suppose that we want to calculate the first and third quartile for the given data. इन दिए गए आंकड़ों के लिए हमने पहला क्वार्टाइल यानी प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके गाइस, तो क्लास इंटरवल सबसे पहले, क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी, इसे क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ओके गाइस, now we consider what is first class 0 to 5 and frequency is 8, 5 to 10 frequency is 12, 10 to 15 frequency 15, 15 to 20 frequency is 20, 20 to 25 frequency is 14, next 25 to 30 frequency is 12, next 30 to 35 frequency is 10, and the last is 35 to 40, 35 to 40 the frequency is 9. Okay guys, it is our frequency. To calculate the first and third quartile, first of all we calculate the cumulative frequency. इनका यानी चतुर्था ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए इस टेबल में संचयी बारंबारता बना देते हैं। 8 12 8 20 20 15 35 35 20 55 55 14 69 69 12 81 81 10 90 81 91 and the last is 100, that is n is equals to 100। हम कह सकते हैं कि n का मान जो है वो कितना है, 100 होगा। मतलब इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 है। इस दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या फॉलोइंग डेटा में हमें 100 पद दर्शाए गए हैं, जिनकी ये अलग अलग क्लासेस है। फ्रीक्वेंसी पदों की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दर्शाता है। ओके गाइस, अब वी नो दैट क्या निकालना है सबसे पहले, Q1 क्या होगा, Q1 1 into n upon 4, 1 into n i n by 4 होगा। तब यह कह सकते हैं वह पद, Q1 क्या होगा, इतने नंबर का पद ही तो होगा, और n का मान क्या है 100, Q1 क्या आ जाएगा 100 upon 4। तब कह सकते हैं 25वां पद, 25वां पद 25th नंबर का पद। 25th किसमें लाई करता है, लाई इन CF 35। इस क्यूमुलेटिव किस संचयी बारंबारता में लाई कर रहा है ये 25th पद 35 में। किस क्लास के लिए है, फॉर क्लास 10 to 15। ओके गाइस, आर यू क्लियर? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 का मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर विच नंबर ऑफ टर्म इज Q1, किस नंबर का पद, किस आई मीन टू से दैट कौन सा पद हमारा Q1 होगा, तो पहला चतुर्थक कौन सा पद होगा। इसके लिए हमने n में 4 का भाग लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया n को, मेरे को मिल गया 25वां पद जो होगा, इस श्रेणी का 25वां पद जो होगा वो पहला चतुर्थक होगा, क्योंकि 100 तो पहला ऑब्जर्वेशन 100 है, तो पहला चतुर्थक
25 होगा, दूसरा 50 होगा और तीसरा 75 होगा। ये 25वां पद Q1 होगा, 50वां पद Q2 होगा जो मीडियन हो जाएगा और 75वां पद Q3 होगा। तो पहले मैं 25वें पद की कैलकुलेशन आपके लिए बता रहा हूं। तो 25वां पद जो ऑलरेडी है वो किस संचयी बारंबारता में है 35 में। तो किस क्लास के लिए 10 से 15 के लिए। सो हमारे पास L का मान कितना आ गया 10। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा। I क्या है चतुर्थक वर्ग का वर्गंतराल कितना है 5। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी संचयी बारंबारता कौन सी चाहिए चतुर्थक वर्ग से बिल्कुल पहले वाली, और चतुर्थक वर्ग की संचयी बारंबारता 35, इससे पहले वाली क्या है 20। ओके गाइस, और F क्या है संचयी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, आई मीन टू से दैट चतुर्थक वर्ग की बारंबारता, और 10 से 15 की बारंबारता कितनी है 15, तो F हो गया 15। ओके गाइस, सो Q1 is equals to L plus N by 4, इसे 1 लिख लो, minus CF over F into I. Put all values. Put all सभी मानों को इस सूत्र में रखने पर Q1 क्या L कितना है 10 प्लस IN by 4 कितना आया 25, CF कितना है 20, F कितना है 15 और ये कितना है 5। 10 प्लस 25 में से 20 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5 बटे 15, 5 तिया 15, 10 प्लस 5 को 3 से भाग लगा दो, 5 को 3 से भाग लगा दो, 5 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5 बचे, ओ सॉरी 5 को 3 से 3 एकम 3 बचा 2, अगला 3 तिया 2 बचा 18 बचे 2, 1 ऐसे कर लीजिए 1.6666 आता रहेगा, तो हम इसे 1.67 लेके खत्म कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 11.67, इट इज आवर Q1, इट इज आवर फर्स्ट आंसर, ये हमारा Q1। ओके गाइस, आर यू क्लियर हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1? To calculate the value of Q1, first of all we consider the value, we can calculate the value of L, I, CF, F, etc. For this, first of all we calculate which number of term is our Q1. In the given question, 25th number term, 25वां पद हमारा प्रथम चतुर्थक है, इसीलिए 25वां पद संचयी बारंबारता 35 में लाई करता है, जिसके सामने की क्लास 10 से 15 है। मेरे को इससे 10 से 15 और 35 संचयी बारंबारता के आधार पर मैंने L, I, CF और F के मान ज्ञात कर लिए। उन मानों को मैंने इसमें पुट किया और मैंने पाया कि मुझे प्रथम चतुर्थक का मान 11.67 होगा। ये तो हो गया Q1। अब हमें क्या चाहिए Q3, तृतीय चतुर्थक। तो गाइस इसी क्रम में हम Q3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको ज्ञात करके बता रहा हूं, इसके लिए मैं इसको रफ किए देता हूं क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, अब मेरे को क्या चाहिए Q3। तो Q3 क्या होगा 3n by 4th नंबर टर्म, 3n by 4th नंबर टर्म, यानी हमें n का मान कितना है 3, तो सॉरी n का मान 100/4 पद बराबर 75वां पद। 100 या 300/4 या फिर 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 या 75वां पद चाहिए। लाइफ
ये किस में लाई करेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में लाई करेगा? 81 में, लाई इन CF 81. So for class 81 सबसे बारंबार की क्लास कौन सी है? 25 से 30. सो L बराबर 25, I बराबर 5, CF बराबर 81 से पहले क्या है? 69, क्योंकि क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्वार्टाइल क्लास. ओके गाइस, और F क्या है? 81 का 12. पुट ऑल वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला. नीचे दर्शाए गए फॉर्मूले में सारे मान पुट कर दीजिए. तो क्या आएगा? Q3 बराबर L प्लस 3N/4 माइनस CF ओवर F इंटू I. L 25, 3N/4 75, CF 69 बटे F 12 गुणा 25 प्लस 75 में से 69 जाएगा, 6 गुणा 5 बटे 12, 6 दूनी 12, 25 प्लस 2.5 बराबर 27.5. ओके गाइस, इसी क्रम से मैंने Q3 का मान निकाल दिया. I again explain how we calculate the value of Q3. To calculate the value of Q3, first of all we decide in which class, because there are so many classes, in which class our Q3 is lying. सबसे पहले Q3 निकालने के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल हमारी दी गई क्लासेस में से किस में लाई करेगा. इसके लिए मैंने Q3 मतलब कौन से नंबर का पद होगा, तो Q3 निकालने के लिए 3N/4 कर दिया, जिसको 3 into N का मान 100/4 बराबर 75th पद, 75वां पद है, 75वां पद मुझे चाहिए. इसके लिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखा, ये 81 में लाई किया. इसकी रेस्पेक्टिव क्लास 25 से 30 है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग L, I, CF और F के मान ज्ञात कर लिए, और मान ज्ञात कर करके मैंने जो है इसको इस फॉर्मूले में, इन मानों को दिए गए फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला वही है, ये मीडियन के लिए लिया करते थे, लेकिन मीडियन में N/2 किया करते थे. ये I के चक्कर I नहीं था, पुट कर दिया तो मेरे को आंसर मिला Q3 का मान 27.5. ओके गाइस, आर यू क्लियर? सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे अगली क्लास, आई मीन टू से दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये है पार्टीशियन वैल्यूज, इनमें सबसे पहले क्वार्टाइल, फिर डेसाइल, फिर परसेंटाइल, चतुर्थक, दशमक और शतमक, ये था. तो मैंने आपको क्वार्टाइल बता दिया. अब मैं आपको हल्का सा डेसाइल की टाइम का भी अभाव है और भी क्लासेस हैं, तो मैं आपको अब डेसाइल दशमक के बारे में बताने जा रहा हूं. दशमक क्या होता है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि गाइस आपने मीडियन कैलकुलेट किया तो N को 2 से डिवाइड किया, चतुर्थक कैलकुलेट किया तो N को 4 से डिवाइड किया. इसी क्रम में जब आप डेसाइल निकालोगे दशमक, जब आप डेसाइल निकालोगे तो N को आप भाग लगाओगे 10 से. किससे? 10 से. कह सकते हैं किसी श्रेणी के 10 बराबर भागों, किसी श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं को दशमक कहते हैं. किसी श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं को दशमक कहते हैं. आर यू क्लियर? किसी श्रेणी को 10 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को हम दशमक कहते हैं. रिप्रेजेंट बाय DI, रिप्रेजेंट बाय DI. मतलब जैसे हमने मीडियन को ME से, क्वार्टाइल को QI से
इसी क्रम में डेसाइल को DI से प्रदर्शित किया है। तो केस नंबर फर्स्ट कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज में थ्रेशोल्ड कैसे निकलेगा? DI बराबर I n प्लस 1 अपॉन 10 और I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। हम 9 डेसिमल मतलब दशमलव 9 वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी क्रम में ये तो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर सीरीज हमारी केस नंबर सेकंड डिस्क्रीट हो, discrete series, then DI is equals to I n by 10 और I is equals to इसे बोलेंगे टर्म, इस नंबर का पद इसे भी बोलेंगे टर्म, इस नंबर का पद हमारा DI और I is equals to 1 to up to 9। Okay guys, similarly केस नंबर थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूअस है तो DI इज इक्वल टू L प्लस I n बाई 10 माइनस CF ओवर F इंटू I। अब आपका कहने का तात्पर्य बनता है व्हाट इज L, व्हाट इज CF, व्हाट इज F, व्हाट इज I। तो नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। जैसा मीडियन थे L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्वार्टाइल में क्या था? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। तो डेसाइल में होगा L का मान लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास। CF क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर डेसाइल क्लास, दशमलव वर्ग से बिल्कुल पहले वाली संचयी बारंबारता। F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ डेसाइल क्लास, मतलब दशमलव वर्ग की बारंबारता। और I यू नो वेरी वेल, दशमलव वर्ग का वर्ग अंतराल। ओके गाइस, टुमारो इन नेक्स्ट क्लास वी कैन टेक एन एग्जांपल फॉर all type of series. I mean to say that one example for individual series and one example for discrete series and one example for continuous series to calculate the deciles. After the deciles we can calculate percentage. Okay guys, thank you so much. Okay, thank you.